सारे लोगों को। तो जो कंपनी का जो घोषणा था, वो घोषणा को सुन करके भरत सर बता रहे कि मेरे को नींद नहीं आया, और वो सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे सामने में घूमना शुरू हो गया। हम बस अपने दिमाग के अंदर में वो सारा घोषणा को सुनने के बाद एक ही चीज सोच रहे थे कि लोग जो 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार का नौकरी के लिए जो अपने जीवन का 12-12 घंटा अपने घर परिवार से दूर रह करके वो जो दे रहे हैं, अब सचमुच वेस्टीज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके अंदर में जो है, अब अगर हम चाहें तो डे वन से आज अगर हम वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं और आज का आज ही हम वेस्टीज को जो है फुल टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। हमें जो है अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है अब हमें सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है, और वो सारा चीज आज मीटिंग के अंदर में आप सारे लोगों से हम क्लियर करेंगे। साथियों, पहला स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पास लिखा हुआ कंपनी का भी टैगलाइन था, एक साथ मिलकर चलना है। हम जितने भी 13 के 13 जो लीडर है, गांधी जी के साथ में लोग नहीं थे शुरुआत के समय में, उसके बावजूद जब वो अपने डिसीजन पे, अपने निर्णय पे जब अड़िग रहे और वो लगातार चलते रहे, तो उनको चंद्रशेखर आजाद का भी सपोर्ट मिला, भगत सिंह का भी सपोर्ट मिला, सुभाष चंद्र बोस का भी सपोर्ट मिला, लाला लजपत राय का भी सपोर्ट मिला। उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो आप जैसे मेरे बीच में 13 योद्धा, और ये 13 के 13 अनमोल जो रत्न हो आप मेरे टीम के, और आपके सहारा तो हम सारे लोग जो है पूरे जमशेदपुर के अंदर में धूम नहीं मचा सकते, पूरे भारत के अंदर में धूम मचा सकते हैं, और मेरे को पता है। तो हम सारे लोगों को आगे भी साथ में मिल के चले थे, और इसके आगे भी हम लोगों को साथ में मिल करके चलना है। और कल भी मैंने मीटिंग के अंदर में एक बात बताया था आप सारे लोगों को कि जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तो मजबूत लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप जितने भी लीडर यहाँ पास उपस्थित है कि आप सारे लोग ये प्रूव किए। ये कोरोना जो अप्रैल का महीना और मई का महीना जो कोरोना जैसे पैंडेमिक के अंदर में जो था, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय था, मगर उसके बाद भी आप चट्टान के जैसा डटे रहे, निरंतर अपने टीम से संपर्क करते रहे, अपने टीम को अपने साथ में जोड़ करके रखे रहे। तो उसके लिए आप सारे लोग बधाई के पात्र हो। तो हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हम लोग बाबा राम, कल भी मैं मीटिंग के अंदर में बता रहा था बाबा रामदेव के बारे में कि एक लड़का है ना, किशन राम यादव, जो है आज बाबा रामदेव के नाम से जाना जा रहा है। और बाबा रामदेव का जो कंपनी है पतंजलि, ये सन 18-19 के अंदर में 8,523 करोड़ का कारोबार की थी। और यही बाबा रामदेव का कंपनी जो है 2019-2020 के अंदर में बाबा रामदेव का कंपनी जो प्रॉफिट किया वो 9,023 करोड़ का प्रॉफिट किया। बाबा रामदेव एक व्यक्ति जो जिसका एजुकेशन मात्र 8 क्लास है, जो घर से ऐसे ही भाग गया था, एक व्यक्ति जो साइकिल लेकर के यूपी से भागा था, आज के डेट में वो साल का जो है 9,023 करोड़ रुपए कमा रहा है। साथियों, अगर पतंजलि की मैं बात करूं तो सालाना जो टर्नओवर उसका हुआ है वो 25,000 करोड़ का। ये 25,000 करोड़ का पतंजलि का। तो आप सारे लीडर के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप इस पतंजलि का टर्नओवर से हम लोग को क्या मतलब है। बहुत ज्यादा मतलब है पतंजलि के टर्नओवर से, क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि पतंजलि किस चीज पे काम करती है। पतंजलि आयुर्वेद पे काम करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे काम करती है। हम लोग किस चीज पे काम करते हैं? हम लोग भी जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और हम लोग भी जो है आयुर्वेद प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और हम लोग भी हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। तो अंदाजा लगा करके देखिए कि आज बाबा जी 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद, ये 25,000 करोड़ का टर्नओवर करने से कितने लोगों को फायदा हुआ है। मात्र चंद लोग जो बाबा के वर्कर होंगे, मगर आप सोच के देखिए जिस दिन आपका बेस्टिस का टर्नओवर 25,000 करोड़ का हो गया, उस दिन आप कल्पना करके देखिए, उस दिन आप अंदाजा लगा करके देखिए। आगे अगर हम बात करें, आप सारे लोगों को ये आंकड़ा मालूम है, कई बार हम सीएनटी के अंदर में बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 1,80,489 मिलियन डॉलर, तकरीबन अगर इंडियन रुपीस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 12,63,353 करोड़ का ये इंडस्ट्री है। 12 लाख इंडियन करेंसी में 12,63,353 करोड़ का इंडस्ट्री है, जिसके अंदर में आज हम लोग काम कर रहे हैं ग्लोबली। आगे अगर हम बात करें तो सबसे चिंता का विषय यहाँ पास ये आता है कि ये इंडस्ट्री के अंदर में, ये इंडस्ट्री
1,80,489 मिलियन का तो है, मगर भारत के अंदर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 24.77 मिलियन का जो है कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर। सोच के देखिए कितना बड़ा गैप है। अगर हम लोग लार्जेस्ट कंट्री की बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। और ये भी गलत नहीं होगा कि हम लोग पहले नंबर पे, क्योंकि जो जो लीगल हम लोगों के पास में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा पॉपुलेशन 138 करोड़ है, मगर वो भी तो 25 करोड़ लोग ऐसे भी भारत के अंदर में रहते हैं जिनके पास आधार नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो तो गिनती में नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाइना से आगे भी हो सकते हैं हम लोग पॉपुलेशन के मामला में। मगर क्या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम लोग का कारोबार देख रहे हैं? कुछ भी नहीं। साथियों, अगर आगे हम आपसे बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग से कैसे कैसे लोग और कितने कितने कमा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एगोर एल्बर्ट्स आज ये डायरेक्ट सेलिंग से 8,79,60,000 महीने का कमा रहे हैं। अगर हम बात करें किम कुई का, तो ये महीने के अंदर में 6,23,05,000 कमा रही है। अगर हम बात करें आपसे जेना जेवागिल का, तो ये 5,35,09,000 महीने का कमा रही है। अगर हम बात करें आपसे इवेन मोनिका तपाया का, तो ये 5,24,09,500 रुपए कमा रही है। अगर हम बात करें मैथ्यू रोजा का, तो ये 4,40,61,000 रुपए कमा रही है। आप कल्पना करके देखो, आप अंदाजा लगा करके देखो, क्या इतने पैसे हमारे पूर्वज कमा पाए हैं? क्या अगर नेटवर्क बिजनेस नहीं रहता तो हम लोग कभी सोच पाते? और ये उसी इंडस्ट्री से कमा रहे हैं साथियों, जिस इंडस्ट्री में आज हम और आप। क्या आप आंकड़ा देख करके सच में हम भी जब सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, बड़ा चौंक गए। 8,89,00,000 महीने का। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, शायद हम लोग को दे दिया जाए तो पूरा दिन भर में भी हम लोग गिन नहीं पाएंगे। रूम जो है ना, हम लोग का रूम भर जाएगा पैसा से, नोट से। और इतना लोग महीना में कमा रहे हैं। देख रहे हैं, ये विदेशों के अंदर में साथियों ये कारनामा होगा। आज हम बात करें ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, अगर ये लोग इतना पैसा कमा रहा है तो इतना पैसा किस चीज में कमा रहा है? इतना पैसा ये लोग अगर कमा रहा है तो जाहिर सी बात है हेल्थ सेक्टर में कमा रहा है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में कमा रहा है, क्योंकि कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर में कमा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इसी चीज पे रन करती है। आज अगर भारत के अंदर में हम एफएमसीजी सेक्टर का कारोबार का अगर हम बात करें, जिसके अंदर में बाबा रामदेव ने 25,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, संजीवन सर, चौंक जाएंगे आप ये आंकड़ा। और ये आंकड़ा देखने के बाद हम भी चौंक गए थे कि ये जो भारत के अंदर में जो बाजार है ना, जिसके अंदर में आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसके अंदर में डाबर का, जिसके अंदर में जियो मार्ट का, जिसके अंदर में हर कोई गिद्ध जैसा नजर टिका करके रखा हुआ ना साथियों, ये लगभग 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार है। 65 लाख करोड़ का। ये जो हम लोग चावल, दाल, धनिया, मिर्चा, हेल्थ का तेल, ये सारा का सारा चीज जो हम लोग परचेज करते हैं, ये तकरीबन 65 लाख करोड़ का है। हीरा मुनि मैडम, इतना बड़ा बाजार है। और उसके बाद भी जो है पतंजलि जैसी कंपनी इतने बाद में आने के बाद में इतना बड़ा टर्नओवर कर जाता है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर कमा रहा है, आज हर कोई डाबर कमा रहा है, आज नेस्ले कमा रहा है, आज हर कोई कमा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर एक छोटा सा आंकड़ा अगर हम लोग देखें, कई लोग नेटवर्क बिजनेस में कभी बहुत सीरियसली काम करते, कभी वो स्लो हो जाते। अगर हम लोग एक आंकड़ा देखें, मान लेते हैं कि 65 लाख करोड़ के अंदर में अगर 10% का भी कारोबार अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग तो उसी प्रोडक्ट पे रन कर रहे हैं, हम लोग भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक के ऊपर में काम कर रहे हैं। अगर 10% भी हो जाता है ना, तकरीबन तकरीबन 6,50,000 करोड़ का कारोबार हो जाएगा। अब 65,500 करोड़ जो फिक्की और केपीएमजी जो 2025 तक आंकड़ा निकाली है, उससे भी कितना आगे हो जाएगा अगर 10% भी काम हो जाता है। आप अंदाजा लगा करके देखिए, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा छीटा भी हम 15 का 15 लीडर को जो है ना, करोड़पति ने अरबों खरबोपति बना करके रख सकते। इतना बड़ा इंडस्ट्री और इतना बड़ा समुंदर है, सैलाब। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, गलती हमारा है। आज भारत के अंदर में क्यों इसका संभावना बहुत ज्यादा है? क्यों मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, भारत के अंदर में ये चलेगा ही चलेगा। साथियों, सबसे पहला चीज तो हमारा पॉपुलेशन। आपको पता है कि हम सारे लोग रुकने वाले हैं, आज तक नहीं रुके, आगे भी नहीं रुकेंगे। 138 करोड़ का आबादी हम लोगों ने मिल बांट के पहुंचा दिया, और आगे भी हम लोग एकदम लगातार प्रयास जारी है।
है ना, चाइना को पछाड़ने के पीछे हम लोग लगे हुए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में क्या चाहिए, लोग चाहिए। दूसरा, जो इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, वो डेटा अगर आप देखोगे ग्लोबली, मैंने सर्च कर रहा था WFDSA का साइट पे जा करके, मैंने डेटा को जब सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैंने पाया कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सारे देश के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोथ है ना, क्योंकि वहां 70 सालों से, 80 सालों से, 100 सालों से कई देशों के अंदर में चल रहा, तो वहां उसका ग्रोथ रेट जो है ना, वो लगातार 3 साल से जो है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। मगर वहीं इंडिया के अंदर में जब हम डेटा देखे थे, और जब हम एनालिसिस कर रहे थे उस डेटा के अंदर में, तो मेरे को ये चीज पता चल रहा था कि लगातार इंडिया का जो है ना डेटा लगातार ग्रोथ कर रहा है, एवरी एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा है। और वो डेटा के अकॉर्डिंग 2037 तक ये पूरे देश को पछाड़ करके, और भारत जो है ना डायरेक्ट सेलिंग के ग्रोथ के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ये डेटा के अकॉर्डिंग। दूसरा, फीकी और KPMG का रिपोर्ट हम सारे लोग को मालूम है। चौथा चीज, गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग पे बन चुका है, आप सारे लोग को मालूम है। आप सारे लोग को मालूम है कि MBA का स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज जो है, इंडिया का जो डेमोग्राफी है, ये आप सारे लोगों को पता है। जो 4 कारण है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर में चलने के लिए, मैं बार बार सेंटी में बताता हूँ, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है 90.53% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएशन तक का भी पढ़ाई नहीं किया। तो अब आप अंदाजा लगा करके देखो, एक नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट को बाहर के दुनिया में 10,000 से ज्यादा का नौकरी नहीं मिलने वाला, पर ये महंगाई के समय में 10,000 में जीवन नहीं चलने वाला। तो वो जो अंडर ग्रेजुएट है, उसका फोकस कहाँ हो, क्योंकि क्या उसको ओडी में घूमने का सपना नहीं, क्या उसके पास में विदेश घूमने का सपना नहीं, क्या उसके पास खुद का घर बनाने का सपना नहीं है, ऑफकोर्स, तो उसका फोकस डायरेक्ट सेलिंग पे आएगा ही आएगा। दूसरा, कि 65.45% पॉपुलेशन जो रूरल एरिया के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में रहते हैं, आप सारे लोगों को मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जॉब का जो संभावनाएं है वो बहुत कम है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाएगी तो वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको कंपनी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पास हॉस्पिटल नजदीक हो, पानी का सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का आवागवा, ये सारा का सारा चीज को सर्च करने के बाद जाके फैक्ट्री लगाया जाता है। तो रूरल एरिया के अंदर में अगर फैक्ट्री नहीं लगेगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में, तो वो लोग पैसे कमाने के लिए कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स शहर के तरफ जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जब उनको हर जगह से निराशा हाथ लगेगा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपना करियर और भविष्य देखेंगे। तीसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कि आप सारे लोग को ये डेटा मालूम है कि 94.6% लोग भारत के अंदर में 15,000 से कम कमा रहे हैं। तो जब ये 15,000 से कम कमा रहे, तो क्या ये भगवान इनको केशव सर क्या इसीलिए बना के भेजा है कि नहीं तुम 15,000 कमाओ, ये भी 50,000 कमाने का हक रखते? क्या नीलम मैडम ये लोग को लाख रुपया कमाने का हक नहीं? क्या ये लोग 2 लाख नहीं कमाना चाहते? ये लोग भी कमाना चाहते हैं। तो अगर कमाने का प्रयास करेंगे तो इनको कौन सा रास्ता नजर आएगा? ऑफकोर्स डायरेक्ट सेलिंग नजर आएगा। चौथा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आज आप सारे लोगों को पता है कि कोविड, ये कोरोना काल के अंदर में कितने ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए, अपने अपने जॉब से हाथ धोए। ये जो 40 करोड़ लोगों ने जो अपना जॉब गंवाया है, क्या आपको क्या लग रहा है घर के अंदर में बैठे बैठे सिर्फ ऐसी जीवन कर्म धर्म कर्म चल जाएगा इनका? इनको रोजगार चाहिए, इनको पैसा चाहिए, ये परिवार चलाने के लिए प्रयास करेंगे, तो इनका रुझान कहाँ होगा? ऑफकोर्स डायरेक्ट, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। तो ये चारों का चारों पॉइंट ये इशारा कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में कितना बड़ा स्कोप है। आगे हम बात करें, आज अपनी कंपनी आपको पता है कि ग्लोबली जो है 36वें रैंक पे है, और आप सारे लोगों को मालूम है कि आज वेस्टिज का टर्नओवर 2729 करोड़ का था, जो गौतम बाली सर ने उस दिन बताया हम सारे लोगों को। अब आप सोच के देखिए, जब कंपनी का टर्नओवर 2729 करोड़ का है, तो आज 300 से ज्यादा लोग कार पे है, 7,000 से ज्यादा लोग नॉर्मल कार पे है। साथियों, सिद्धार्थ सर जैसे लोगों को 1 करोड़ रुपया महीना आता है। सोच के देखिए, कल्पना, थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए डॉक्टर अंसारी सर, कि पतंजलि जैसा अगर टर्नओवर वेस्टिज का हो गया तो 25,000 करोड़ का,
सोच के देखिए, अनीता मैडम, राज सर, रोमा मैडम, संजीवा सर, सपना मैडम, कि अगर 25,000 वेस्टिज का टर्नओवर हो गया, ये जितने चेहरे, ये जो 15 का 15 लोग जो आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आप कल्पना करके देख सकते हो आशा मैडम, सरिता मैडम, कि हम सारे लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा हो, हम सारे लोग अपने जीवन का किस बुलंदी पे होंगे, किस ऊंचाई पे होंगे, हम लोग आप कल्पना कर सकते हो। क्योंकि सारा का सारा चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये जो सारा का सारा मैंने कारणे आपको दिखाया, पॉइंट दिखाया, ये की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है, डायरेक्ट से। कितने लोग मेरे बात से